हर हर महादेव मित्रों, सनातन धर्म में भगवान शिव का स्थान सर्वोच्च है। वे देवों के देव महादेव कहलाते हैं। महादेव को श्री राम अत्यंत प्रिय हैं और स्वयं भगवान शिव कहते हैं कि वे सदा राम नाम का जाप करते रहते हैं। आज प्रभु श्री राम के जन्म के अवसर पर उनके बाल रूप के दर्शन के लिए महादेव किस प्रकार व्याकुल हो उठते हैं और एक झलक पाने को अयोध्या पहुंचते हैं। आइए इस अद्भुत कथा को सुनते हैं। जब भगवान शंकर को ये ज्ञात हुआ कि श्री राम ने अवतार ले लिया है, तो वे काकभूषुंडी जी के साथ मनुष्य रूप धारण करके अयोध्या पधारे। उस समय श्री राम का जन्म हो चुका था और संपूर्ण अयोध्या में उत्सव मनाया जा रहा था। भगवान शिव ये कथा पार्वती माता को सुना रहे हैं। वे कहते हैं, हे पार्वती, जैसे ही मुझे श्री राम के अवतरण का समाचार मिला, मैं अपने आप को रोक न सका और तुरंत अवधपुरी पहुंच गया। मैंने मानव रूप धारण कर लिया। पार्वती जी ने आश्चर्य से पूछा, आप स्वयं महादेव होकर भी मानव रूप में क्यों गए? शिव जी ने उत्तर दिया, जब देवताओं के देव भी मानव रूप धारण कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं? जब भोलेनाथ अयोध्या पहुँचे, वहाँ अत्यधिक भीड़ थी। वे बार बार प्रयास कर रहे थे प्रभु के दर्शन पाने का, लेकिन सफल नहीं हो पा रहे थे। भीड़ में किसी ने उन्हें धक्का दे दिया और वे एक शिवलिंग से टकराकर गिर पड़े। वे बोले, राम दर्शन तो नहीं हुए, पर अपने ही दर्शन हो गए। तभी उन्हें याद आया कि उनका एक चेला है, काकभूषुंडी जी। उन्होंने उन्हें बुलाया। काकभूषुंडी जी बोले, प्रभु, मैं तो अंदर ही था। दशरथ जी आनंद मना रहे हैं, लेकिन मुझे भी अंदर जाने नहीं दिया गया। इस बीच राम जी रोए जा रहे थे और उनकी पीड़ा माता कौशल्या को भी विचलित कर रही थी। भोलेनाथ ने एक योजना बनाई। वे स्वयं को एक 80 वर्ष के वृद्ध ज्योतिषी के रूप में प्रकट कर काकभूषुंडी जी को अपना शिष्य बना लिया और सरयू तट पर बैठ गए। वहां वे आने जाने वाले लोगों का हाथ देखकर भविष्यवाणी करने लगे। अवधपुरी में चर्चा फैल गई कि एक महान ज्योतिषी पधारे हैं। जब ये बात माता कौशल्या तक पहुंची, तो उन्होंने अपने सेवकों से उन्हें बुलवाया। भोलेनाथ का रोम रोम पुलकित हो गया। उन्हें ज्ञात हो गया कि यह बुलावा श्री राम का ही है। सेवक बोले, महाराज, हमारे लाल सुबह से रो रहे हैं, रानी ने आपको बुलवाया है। भोलेनाथ बोले, ठीक है, पर मैं अकेला नहीं जा सकता। मेरी आंखें कमजोर हैं, ये मेरा चेला भी साथ चलेगा। राजमहल पहुंचने पर भोलेनाथ ने बालक राम को देखा और प्रभु को देखकर श्री राम खिलखिलाकर हंस पड़े। माता कौशल्या बोली, महाराज, आपने केवल देखा और मेरे लाल का रोना बंद हो गया। शिव जी बोले, मैं अभी तो केवल नजर पड़ी है, अगर आप इन्हें मेरी गोद में दे दें तो यह आनंद सदा के लिए हो जाएगा। माता कौशल्या ने राम जी को शिव जी की गोद में दे दिया। जैसे ही भगवान राम शिव जी की गोद में आए, साक्षात शिव और राम का मिलन हो गया। भोलेनाथ की आंखों से आंसू बहने लगे। वे राम की बाल छवि को निहारने लगे, गाल सहलाने लगे और उनका स्पर्श करते रहे। काकभूषुंडी जी ने भी दर्शन किए और कहा, महाराज, हमारा हिस्सा भी तो दीजिए। शिव जी बोले, मैं ये मेरा चेला है, ये हाथ देखेगा और मैं भविष्य बताऊंगा। भोलेनाथ ने भगवान राम का भविष्य बताया, आपका ये लाल कोई साधारण बालक नहीं है, ये संपूर्ण सृष्टि में पूज्य होगा। माता कौशल्या ने कहा, महाराज, आपकी कृपा से मेरे लाल का रोना भी रुक गया और भविष्य भी उज्ज्वल हो गया। फिर भोलेनाथ ने राम जी को आशीर्वाद दिया और प्रसन्न होकर अपने धाम को लौट गए। वे कहते हैं, इस चरित्र को वही जान सकते हैं जिन पर श्री राम की विशेष कृपा हो। पार्वती जी बोली, महाराज,
श्री राम की कृपा हम पर बनी हुई है, तभी हम ये लीला सुन पा रहे हैं। यदि आपको ये कथा भाव विभोर कर गई हो, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, मित्रों।